हे मेरे प्रियो, हम एलिसा और एलिया के साथ में हम यरदन तक आ पहुंचे हैं और इस सेशन में हम यरदन के पार चले जाएंगे। हमारे कलिसिया के उठाए जाने तक के इस 4 पड़ाव के अध्ययन में हम लोग लगातार सीख रहे हैं। हमारा क्रम निरंतर आगे बढ़, प्रभु की सहायता हमारे बीच में है। हम प्रभु के वचनों में से हम लोग ध्यान चिंतन और मनन करेंगे। और आज कितना ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा, सुनाई दे रहे पीछे तक? हाँ ठीक है, अब तो चल जाएगा, नहीं तो फिर सहायता हमारे सहायता देने वाला तो थोड़ा नाराज हो गया क्या? सोचता होगा, लगता है आवाज कितना है, थोड़ा उसकी बुलंदी को भी देखा जाए कि कितना दहाड़ता है। क्योंकि पूर्वज लोग कहते थे कि जहां सिंह अगर गर्जन किया तो आज उस पेड़ के दीमक भी झड़ जाते थे। अब देखते हैं कि लकड़ा का गर्जन कितना बुलंद है कि दीमक झड़ता है कि नहीं। झड़ेगा ना। ठीक है, हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में ध्यान करें। इसके लिए हम प्रार्थना पूर्वक एक गीत गाएंगे और अपने मनों को हम परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल देंगे, खोल देंगे। प्रभु ने कहा, अपने मुंह को खोल, मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। और जब इस प्रार्थना पूर्वक गीतों को हम गाते हैं, हमारे हृदय को क्या करेंगे? खोल देंगे, ताकि उसमें परमेश्वर की वचन आकर के बैठ जाएगा। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्गीय सियोन जाने को, मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहना मेरी मन की आशा है। क्योंकि हम सभी क्रिश्चियन भाई बहनों का यही अंतिम आशा है कि मैं कहाँ जाऊंगा? और प्रभु यीशु मसीह को वहां देखूंगा और उसकी संगति में जिंदगी को बिताऊंगा। स्वर्गीय देश में तुझे देखने, स्वर्गीय सियोन जाने को, मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरा परमेश्वर तेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। Yes.
इसी जीवित आशा के साथ, इसी धन्य आशा के साथ हम इस मसीह जीवन को जीते हैं। मसीह जीवन को मेरे प्रियो, आइए उस परिचय को निकाल लीजिए। दूसरा राजा की किताब 2 अध्याय, जहां हम लोग आरंभ से इसी परिचय को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। और एलिसा और एलिया के साथ यात्रा करते हुए हम कल शाम को यरदन तक आ पहुंचे। और हम आज यरदन के पार चले जाएंगे। हालेलुया। 7 पद से हम आरंभ करेंगे। 7 पद से आरंभ करेंगे पढ़ना अध्याय का। तब एलीशा ने कहा, हाँ, यहोवा का वचन सुनो। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 7 पद से पढ़ दीजिए। और भक्तों के सेनों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए। हाँ, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। हाँ, रुक जाइए, फिर आगे हम पढ़ेंगे। अभी ठहरिए। यरदन अर्थात क्या? यरदन का मतलब हमने क्या सीखा? परमेश्वर की मान्यता। जिस बात को परमेश्वर मान्य करता, मान्यता देता है, जिस पे मुहर लगाता है, जिस बात को यस कहता है, परमेश्वर जिसको मान्य करता है, वो यरदन का अर्थ है परमेश्वर का मान्यता। हम वही सीख रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यरदन नदी में। यूहन्ना जब उसे कहता है, हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ में बपतिस्मा लेने का उसका कहता है, तू मेरे पास आया। यीशु मसीह ने कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इस बात को उसने मान्य किया। और जब नामान कोढ़ी एलिसा के दरबार में आया, उसके निवासी स्थान पे आया, एलिसा कहता है, जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। कहता है, ये तो क्या कह रहा है भविष्यवक्ता जी? मैं क्या सुन के आया, अब तो मुझे निराश कर दी। इससे तो अच्छा दमिश्क के अमाना और परपर नदियां हैं जो यरदन नदी से ज्यादा स्वच्छ हैं। परमेश्वर बाइबल को ही मान्यता दिया है, इसके अलावा किसी को दिया है? यरदन नदी परमेश्वर की, यरदन परमेश्वर की मान्यता है। चाहे मानव बुद्धि के द्वारा इससे अच्छे ग्रंथ लिख करके उसको प्रचलन में लाया जाए, लेकिन कितना भी स्वच्छ, कितना भी पवित्र समझा जाने वाला शास्त्र भी या ग्रंथ भी परमेश्वर की मान्यता से बाहर है। तुम्हारा दमिश्क के अबाना और परपर नदियों को रहने दे, बोला रहने दे। जरूर तुम्हारे दृष्टि में स्वच्छ है, पवित्र है, लेकिन यरदन नदी का मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर यरदन को मान्यता देता है। फिर जब उसने उस गेहजी के कहने से डुबकी लगाई, चलो भाई, कोई पहाड़ उखाड़ना तो है नहीं, जब भविष्यवक्ता ने बोला है कर लिया जाए, एक बार ट्राई तो करें। अरे ट्राई करके देख लो, बोलता है परमेश्वर की कितना भला है। हालेलुया। बोलता है यहोवा को परख कर देख कि कितना भला है। उसने परख करके देखा, बोला चलो भाई, दमिश्क की अबाना और परपर नदियां जरूर स्वच्छ है। अगर भविष्यवक्ता कहता है तो एक बार परख कर ही देख लिया जाए, जांच कर ही देख लिया जाए कि वास्तव में होता है कि नहीं। और जाके जब डुबकी लगाकर बाहर निकला 7 बार, देखता है एक नन्हा बालक के समान उसका शरीर शुद्ध हो गया। आमीन। हालेलुया। अरे भाई, परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देख, यहोवा कितना भला है।
अगर तू इसको सीधे रूप से ग्रहण नहीं कर तो मत कर। एक बार परख के देख ले बाइबल को कि तुम्हें उद्धार देता है कि नहीं। परमेश्वर मान्यता देता है कि मान्यता है हमारा बाइबल, इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं दुनिया में, चाहे लोग की दृष्टि में कितना ही स्वच्छ हो, कितना ही अच्छा और सुंदर हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है। जिस बात को परमेश्वर मान्यता देता है उसकी अपनी महत्व होती है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की मान्यता हमारे जीवन के विषय में हमने कल सीखा। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए किस बात को मान्यता देता है कि हम अपने आप का इनकार करें। और अपने आप को इनकार करने का मतलब क्या है? अपने परिवार, अपनी आजीविका और अपने प्राण को भी प्रभु यीशु मसीह से अधिक प्यार ना करें। अर्थात अपने परिवार, अपने प्राण और अपने आजीविका से अधिक प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करें। इस बात की प्रभु यीशु मसीह, इस ऐसे जीवन का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? मान्यता देता है। ऐसे जीवन को हम अपने परिवार से बढ़कर, अपने प्राण से बढ़कर, अपने आजीविका के साधन से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह मान्य करता है। उसके बाद क्या कहा? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाकर जीने का जीवन को परमेश्वर मान्य करता है। और क्रूस उठाने का मतलब क्या हुआ? कि जो कष्ट, जो दुख हमें पाप के साथ समझौता नहीं करने से हमको कष्ट होता है, शैतान के विरुद्ध मुकाबला करने में जो हमें कष्ट होता है, और संसार की ओर से सताव दबाव आता है, उसके द्वारा जो कष्ट होता है, यीशु मसीह के कारण से, सुसमाचार के कारण से, भले काम करने के कारण से जो हमारे ऊपर कष्ट और दबाव और सताव आता है, इसको सह लेना, ये हमारा क्रूस है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को मान्य करता है, ऐसे जीवन को, कि प्रभु के कारण जो सताव, दबाव और कष्ट और मुसीबत शैतान के खिलाफ जाने में और संसार के खिलाफ जाने में और पाप के खिलाफ जाने में जो दुख होता है, उसको अपने ऊपर उठाकर अपना क्रूस, मतलब मुझे मेरा क्रूस उठाना, मतलब मेरे साथ जो दुख होता है उसके मुझे सहन करना है, ये मैं अपना क्रूस लेता हूं। और प्रभु मान्यता देता है उस जीवन को जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है बहन? थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान दोगे ना तो उसकी परेशानी आपको नजर नहीं आएगी। प्रभु सहायता करे कि व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर मान्य देता है उस जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने बचाने के लिए अपना प्राण दिया, हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात अपने प्राण को जोखिम में डाल करके एक आत्मा को बचाने के लिए काम करना है। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? पहले देखो, यूहन्ना 3:16 सब जानते हैं, लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 में क्या है? क्योंकि यूहन्ना 3:16 को रट लेते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन पहला यूहन्ना 3:16 को लोग याद नहीं करते। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए।
हाँ, ये है इस बात को, क्योंकि मेरे लिए लागू होता है, इसलिए नहीं नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, प्रभु ने जो किया वो ठीक है, मैं करूं ऐसा। पहले यूहन्ना 3:16 कहता है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिया, हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना। ये नमूना प्रभु ने दिया है। मेरे प्रियो, एक प्राण को बचाने के लिए प्राण की आहुति देनी पड़ती है। अगर बिना प्राण दिए प्राण बचाया जा सकता होता तो यीशु मसीह को क्रूस पर मरना नहीं पड़ता। एक व्यक्ति को आप अगर उद्धार के जीवन में लाना चाहते हो, आग में से झपट कर बाहर निकालना चाहते हो, कितनी जोखिम की बात है। हेलो, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। क्या है? अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? प्राण देता है। प्राण देता है। प्राण किस रीति से देता है? जब अपने चराई के भेड़ को आप लोग जंगल क्षेत्र में रहते हैं, बकरी किनके पास है? बकरी किसने पाला है यहाँ पर? थोड़ा सा हाथ लगा के मैं थोड़ा देखूंगा। आप लोग पाले हैं? अगर आपके बकरी नहीं को लेगा नहीं लेगा वो हाथ नहीं लूंगा मैं नहीं मांगूंगा बकरी को। किसी ने बकरी चरवाही किया है यहाँ इस झुंड में से? कोई आप बकरी चराई है? अगर आपके बकरी को चिट्टा पकड़ेगा तो कैसे करेगी? अगर वो उसको आधा दूर हबक दिया है ऐसे करके तो लेकिन शैतान तो सिकटा नहीं है, गरजने वाला सिंह है। अगर सिंह पकड़ दिया तो क्या करेगा? हाँ, ये पॉइंट की बात ये है। छोटा जानवर पकड़ेगा तो हम छुड़ा लेंगे, लेकिन शैतान क्या है? वो तो गरजते हुए सिंह की नहीं है। अगर वो उसको हबक दे, अपने जबड़े में ले तो आप क्या कैसे करेंगी? आप कैसे करोगे? अच्छा चरवाहा के लक्षण है कि अगर वो एक पैर को पकड़ा है तो दूसरे पैर को पकड़ के खींचेगा। लेकिन ऐसे करें तो क्या होगा? उसका तो जान चिरा जाएगा ना? चिराएगा कि नहीं चिराएगा? अच्छा चरवाहा ये नहीं करेगा। क्या करेगा? उसके मुंह में हाथ डालता है। क्या करेगा? हाँ, मुंह में हाथ डालेगा तो वो बकरी को छोड़ करके चरवाहा के हाथ को चाह देगा। समझ रही मेरी बात को? हाँ। प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से छुड़ाया। हम लोगों को शैतान अपने जबड़े में ले चुका था। हम उसके कब्जे में आ चुके थे। हमारे ऊपर मृत्यु का साया था। हम मृत्यु के अधीन हो चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जहां वो मुझे निकल रहा था तो प्रभु यीशु मसीह उसके मुंह में अपने आप को डाल दिया ताकि मैं बाहर। ये हुआ, मतलब अपने प्राण को जोखिम में डाला और मेरे प्राण को बचाया है। और आज भी ऐसा ही आपको और मुझको करना होगा कि जिस मेरे भाई, जिस मेरे बहन को जो शैतान ने अपने जबड़े में ले चुका है, उसमें हमारे अपने हाथों को डालना होगा। बोला शैतान को, ले मेरा लहू, तुझे कितना पीना है पी ले। बोला, ले मेरी जान, तुझे कितना जान चाहिए ले। लेकिन मेरे लोगों को छोड़ दे। और प्रभु यीशु मसीह वाकई मार गया। शैतान सोचा होगा मैं मार डालूंगा, खलास, मैं तो राजा बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। परमेश्वर की योजना को नहीं जाना था, चुप किया उसने। मेरे प्रियो, हम उसके आदर्श पर चले। प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों को क्या करें? फॉलो करें। प्रभु यीशु मसीह के नमूने को हम चरितार्थ करें, हम व्यवहार करें। इस बात का ऐसे जीवन को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है?
मान्यता देता है, उसके आदर्श को हम फॉलो करते हैं। और आज हम यहाँ तक कि तो यर्दन की परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन की जो मान्यताएं हैं उसको हम लोग एक नजर हम लोग रिपीट कर रहे थे। और अभी हम लोग यर्दन के पार चलते हैं। हमारी यात्रा कहां से आरंभ हुई? गिलगाल से शुरू हुई। सबसे पहले हम कहां गए? गिलगाल को गए। और गिलगाल का मतलब क्या है? लुढ़कना। और उसका आत्मिक अर्थ क्या है? मन फिराव। क्या? उसके बाद हम कहां चले गए? बेतेल में चले गए। बेतेल का अर्थ क्या है? हाँ, परमेश्वर का घर है ना, परमेश्वर का। और परमेश्वर का भवन है, उसका आत्मिक अर्थ क्या है? कलीसिया। और बेतेल के बाद हम कहां चले गए? यरीहो चले गए। कलीसिया में हमने जो सीखा, आज्ञाकारिता, कार्य करने वाला व्यक्ति सीखे, तैयार हुए, और हम कहां चले गए? यरीहो। यरीहो क्या है? श्रापित नगर है। वहां क्यों जाएंगे श्रापित नगर में? श्रापित नगर के निवासियों को बचाने के लिए सुसमाचार। और यरीहो से अब हम कहां चले गए? यर्दन को पहुंचे हैं। और यर्दन का अर्थ है परमेश्वर का मान्यता। सो हमारे जीवन के उन जिंदगी जीने की वो कौन सी तरीकाएं हैं, क्या हैं, कैसे है, जिसको परमेश्वर मान्य करता है, हम लोगों ने सीखा। और इस वक्त हम लोग यर्दन के पार चलेंगे। कहां चलेंगे? यर्दन के पार चलो। 8 अध्याय पढ़ लीजिए, 8 पद पढ़ लीजिए, 8 पद, 2 अध्याय 8 पद। एलिया ने अपनी चादर पकड़ ऐंठ ली। एलिया ने अपनी चादर पकड़ कर उसको ऐंठ ली और जल पर मारा। जल पर, यर्दन नदी पर मारा। और इधर उधर 2 भाग हो गया। 2 भाग हो गया। और वे दोनों स्थल ही स्थल पर उतर गए। हाँ, और वे दोनों अर्थात कौन कौन? एलिया और एलीसा स्थल ही स्थल क्या हो गए? उतर गए। हाँ, पार चले गए, यर्दन के पार हम लोग निकल गए। अर्थात यर्दन क्या है? एक सिवाना है। क्या है? जो कनान देश प्रवेश करना चाहेगा तो यर्दन पार करना पड़ेगा। जैसे यर्दन को पार किए, यर्दन नदी को, उधर कनान देश का राज चालू हो जाता है। अर्थात यर्दन पार करने का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचना। और ये प्रतिज्ञा कब हुई थी? किसके साथ किया था परमेश्वर ने? अब्राहम के साथ। अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे वंश को कनान देश में निवास करने के लिए युग युग के लिए मैं वाचा बांधता हूं। और मेरे प्रियो, हम जब यर्दन के पार चले जाते हैं, ये हम जब सीमा पार करके प्रतिज्ञा के देश में हम लोग पहुंच जाते हैं, तो उस यर्दन पार का जीवन क्या है? सिद्धता का जीवन। कौन सा जीवन? व्यवस्था विवरण की किताब से निकाली मेरे साथ में। जिला आप लोगों को 18 देव से 13 पद को पढ़ दीजिए। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख हाँ, सिद्ध बना रहना। हाँ, जब आप यर्दन को पार कर जाते हो, मतलब आप सिद्ध पुरुष हो। हम सिद्ध बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम सिद्ध बनो। जो काम हमसे हो नहीं सकता उसको परमेश्वर आदेश भी नहीं देता है।
कई बार हम क्रिश्चियनों की एक मानसिकता बनती है कि हम सिद्ध नहीं हो सकते, गलत। हम पवित्र नहीं हो सकते, गलत। प्रभु ने कहा तुम पवित्र बनो, और जो काम हो नहीं सकता उसको परमेश्वर आदेश नहीं देता है, जो हो सकता है उसी बात के आदेश देता है। हम सिद्ध बन सकते हैं और हम पवित्र बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है कि तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बने रहो। इसका मतलब वो हमसे सिद्ध बनना हो सकता है, हम सिद्ध बन सकते हैं। कहा तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने क्या रहो, सिद्ध बने रहो। और सिद्ध बने रहने का मतलब है यर्दन पार का जीवन, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश होने का जीवन है ये। अगर प्रवेश होने की बातों को अगर एक बार पढ़ना चाहेंगे तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की किताब 5 अध्याय के 24 पद को पढ़िए। हाँ पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ विश्वास करता है, हाँ नहीं होती, हालेलुया। वो यर्दन की सिवाने को पार कर चुका है। मृत्यु यर्दन की इस पार तक मृत्यु हो सकता है, जोखिम है। हेलो, यर्दन के ये 200 चटाई है ना, तो वही बहुत ऐसे हो जाता है। समझो ये क्या है, नदी है। हाँ यर्दन नदी है ये। और इधर से मिस्र देश से यात्रा करके लोग यहाँ तक आ पहुंचे हैं, यहाँ तक, ठीक है, ये यर्दन की इस पार। लेकिन यहाँ तक इसका मृत्यु संभव है, हो सकता है, लेकिन यर्दन से पार हो जाने के बाद उधर मृत्यु नहीं रहा। वो क्या किसी प्रवेश हो चुके हैं जीवन में, हाँ मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके। ये हिस्सा, ये सिद्धता का, अर्थात आप मृत्यु के सिवाना को लांघ चुके हैं और जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, यदि आपने यर्दन का सिवाना पार किया। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ये सिवाना है, इसके लिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इस सिवाने के विषय में एक बात है। ये गिनती की किताब 34 अध्याय के 12 पद में बात है। गिनती किताब 34 अध्याय के 12 पद में, अगर प्रतिज्ञा का देश अर्थात कनान देश के विषय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, तो कनान देश के पूरे सिवाने को आप जानना चाहेंगे तो एक पद से पढ़ना पड़ेगा। अगर यर्दन नदी के ओर से अगर हम घुसने के लिए प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहेंगे तो उसके लिए 12 पद पढ़ने से मिल जाएगा। और वह सीमा यर्दन तक उत्तर के खारे खाल के तट पर निकले। बस यह सीमा कहाँ तक, यर्दन से लेकर खारे ताल तक पहुंचे बोलता है। ये यर्दन क्या है, सिवाना है। सिवाना इस बात की सिवाना है कि समझ लो ये चटाई यहाँ से यहाँ ऐसे करके कनान देश रहेगा, इधर ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ये यर्दन एक साइड का है ये, और बाकी साइड में और भी सिवाने का नाम दिया गया है, लेकिन यर्दन क्षेत्र से जो प्रवेश होना है तो यर्दन ही कनान देश का सिवाना है। जब यर्दन से पार हो जाएंगे तो कनान देश पहुंच जाएंगे, जो प्रतिज्ञा का देश है। तो इस प्रतिज्ञा के देश में हम प्रवेश करते हैं। इसलिए जब हम 5:24 को पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अर्थात यर्दन को पार करके हमने प्रतिज्ञा के देश में घुस चुके हैं। और जो व्यक्ति प्रतिज्ञा के देश में घुसा है वो व्यक्ति सिद्ध पुरुष है। तो कैसा व्यक्ति हो, क्योंकि जितने इस्राएली लोग जो मरे, उन लोग जो प्रतिज्ञा के भागी नहीं हो सके, उन लोग यर्दन से इसी पार मरे। जो 6 लाख लोगों ने मिस्र देश से निकला, केवल 20 साल से अधिक उम्र वाले पुरुषों का गिनती 6 लाख है, उसके साथ में स्त्रियां थी, उनके साथ में 20 साल से कम उम्र के बच्चे लोग थे, और उनके साथ कुछ मिली जुली भीड़ थी। कुछ विद्वानों का आंकड़ा है कि कम से कम 13 लाख रहे होंगे।
ये अंदाजे ये आंकड़ा है, क्योंकि 20 साल से अधिक उम्र की केवल पुरुषों की गिनती 6 लाख है। तो पुरुषों के साथ स्त्रियां भी थी और बच्चे भी थे, जिसका गिनती ना लेकर केवल 20 साल से अधिक उम्र वाले पुरुषों का केवल गिनती लिया जाए तो 6 लाख थे। लेकिन उन 6 लाख लोगों में प्रतिज्ञा के देश में 2 व्यक्ति प्रवेश किए और बाकी लोग यरदन की पार मार मिटे। फिर इस्राएली प्रजा कैसे कनान देश में पहुंची? वो बच्चे जो जिन्होंने 40 साल के उस यात्रा काल में जो जन्मे थे, उन लोग वहां पहुंचे। लेकिन 20 साल से अधिक उम्र के जिनकी गिनती 6 लाख थी, उनमें से केवल 2 लोग उसमें घुस पाए, बाकी लोग इधर फलाट हो गए। और 40 साल के अवधि में जो बच्चे जन्मे थे, उन लोग पहुंचे। इसीलिए तो फिर खतना करना पड़ा गिलगाल में, नहीं तो उन लोग तो खतना, उनका खतना तो हो चुका था, खतना वाले लोग थे, फिर दोबारा खतना की जरूरत थोड़ी पड़ती, नहीं पड़ती। यहोशू ने यरदन पार करने से पहले क्या किया? उनका खतना करवाया, क्योंकि खतना रहित वहां नहीं प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनका खतना नहीं हुआ है वो प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके भागी नहीं हो सकते। इसीलिए उसने खतना कराया, चकमक पत्थर की छुरियां बना करके, और उनके खतना के से लोग चंगा होने के बाद में फिर यरदन को घुसे। ये सिवाना है कनान देश घुसने का। और जब कनान देश घुसने का सिवाना हमने पार कर लिया, घुस लिया, तो फिर हमने उस प्रतिज्ञा के देश में हमने मृत्यु से पार होकर जीवन में आ चुके हैं। ऐसी जीवन है वो इसी बात को बोलता है कि मेरे परमेश्वर के सामने क्या रहा तू सिद्ध बना रहा। ये सिद्ध जीवन है। यरदन इस बार का जीवन क्या है? सिद्ध जीवन है। इसलिए इब्राहिम से कहा एक पद में, 17 का एक पढ़ दीजिए, 17 का उत्पत्ति 17 का एक। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे उपस्थिति में चल और क्या हो जा? सिद्ध हो जा। सिद्ध होता जा। हम सिद्ध बन सकते हैं। इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हम परमेश्वर की उपस्थिति का जीवन जीने लग जाते हैं, हम सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। अर्थात हम अपने क्रूस उठा करके अगर हम अपने जीवन को जीते हैं, तो इस क्रूस उठाने के द्वारा हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं। क्रूस उठाने का मतलब हमने सीख चुके हैं कि संसार से आने वाली समस्या, दुख और पीड़ाओं को सह लेना, शैतान की ओर से आने वाली दुख पीड़ाओं को सह लेना, पाप के विरुद्ध में जीवन जीने में जो हमें कष्ट और परेशानी होती है, उस पीड़ा और कष्ट को सह लेना। अगर ऐसे जीवन को हमने जी लिया तो हम यरदन के पार हो जाते हैं, हम सिद्धता को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति साथ साथ चला था। 5 अध्याय उत्पत्ति किताब में मिलेगा 22। हाँ, सिद्ध जीवन का मतलब है परमेश्वर के साथ साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलने का से तात्पर्य है कि उसको अपने सम्मुख जानकर जीना कि प्रभु मेरे साथ है, ये महसूस करते हुए जीना। ये एहसास हमें तब मिलेगा जब हम अपने क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे हो लेंगे। तो फिर प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे संग हूं, ये बात कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले कंप्लीट नहीं होगी। जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे होना चाहे उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, और क्रूस उठाकर जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम यीशु के साथ होते हैं। उसने कहा मैं तब जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हर आशीष के पहले उसने हमारे लिए कर्तव्य ठहराया है। संपूर्ण आशीष से पहले उसने कर्तव्य ठहराया है। चाहे वो धन संपत्ति का आशीष दे, चाहे वो किसी प्रकार का आशीष दे, उससे पहले हमारे लिए एक कर्तव्य ठहराया है। वो सीधे आशीष की बात नहीं बोला है कहीं भी। जिसे धन संपत्ति की आशीष वो देता है, लेकिन प्रभु मुझे धन संपत्ति दे बोले तो नहीं दे देगा। वो पल क्या बोला? तू अपने उपज की सारी दशमांश
भंडार में ले ले आओ और मुझे परखो कि मैं आकाश का दरों खोलकर तुम्हें आशीष अपरांपर आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मतलब वो आशीष देगा, लेकिन पहले क्या करें हम? 10वां तो हमें आशीष मतलब सभी विषय में आशीष है, हमारे लिए आशीष है, लेकिन उससे पहले हमारा कर्तव्य है। प्रभु ने कहा मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, इससे पहले क्या करना होगा हमको? अच्छे से देख, थोड़ा पढ़ दीजिए, मत्ती 6 समाचार अच्छे से देख। सारे हाँ। चेला बना। 20 से थोड़ा पढ़ दीजिए, ताकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ साथ जीने का अनुभव हमारे जीवन में आता है। और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, उससे पहले यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। हाँ, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैं तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव ऐसा तुम्हारे संग। करोगे तब मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक रहूंगा। बोला ऐसा करोगे तो मतलब हमारे साथ जगत के अंत तक साथ रहने का वो प्रतिज्ञा करता है, लेकिन वो प्रतिज्ञा उस दशा में पूरी होगी जो उसने ऊपर कहा है हमारे लिए। हर आशीष वाले से हनोक के विषय में पढ़ दीजिए 5 अध्याय का 22 पद को। उत्पत्ति मतुसेला के जन्म के पश्चात हाँ, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 24 पद को भी पढ़ दीजिए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। हाँ, हमारे उठाए जाने से पहले मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास का जीवन जीना होगा, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। हम उठाए जाने के लिए तो चाहते हैं कि जब प्रभु आए तो मैं उठा लिया जाऊं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ चलने के एहसास में जीते हैं? क्योंकि यही सिद्ध जीवन है। और प्रभु के पीछे हो लेने में जो क्रूस उठाकर हमें चलना होगा, इसी क्रूस उठाकर जीवन जीने के द्वारा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का एहसास मिलता है, अनुभव मिलता है कि हाँ मेरे साथ प्रभु है। जब आप कष्ट उठाते हो, जब आप मुसीबत उठाते हो और संसार से शैतान के खिलाफ, पाप के खिलाफ, तब आप परमेश्वर को अपने साथ में महसूस करते हो। हालेलुया। और जब तक व्यक्ति कष्ट नहीं उठाएगा, परमेश्वर को अपनी उपस्थिति में महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि जब सब कुछ भला चंगा है, सब कुछ संपन्न है, कोई क्रोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आदमी परमेश्वर के उपस्थिति का एहसास नहीं कर सकता। संकट के समय, मुसीबत के समय, कष्ट के समय परमेश्वर को अपने उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हनोक उठा लिया गया, लेकिन उसके उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया उसके उपस्थिति में। इसलिए तो अब्राहम से कहता है परमेश्वर, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन जा। सिद्ध अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति का एहसास में जीना ही सिद्ध जीवन है। हेलो, सिद्ध जीवन क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास में जीना, कि मेरे साथ परमेश्वर है, इस बात को आप अनुभव करके जब जीते हो, यही सिद्ध जीवन है। और ऐसे जीवन जीने वालों को परमेश्वर क्या करता है? उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। तो उठा लिए जाने से पहले हमें सिद्धता का जीवन जीना होगा। ले लिया। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ सिद्धता के जीवन के विषय में, और एक याकूब का पत्र भी निकाल लीजिए। याकूब का 1 अध्याय को निकालिए इसका।
2 पद से 4 पद तक पढ़ देंगे, 2 से 4 पद। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में तो पढ़ो, इसको पूरे आनंद की बात समझो। अरे कैसी बातें करते हो भाई, जब परीक्षा में पढ़ेंगे तो उसमें मजा कैसे आएगा, आनंद कैसे आएगा? जब आपको कोई सताता रहेगा तो आप आनंदित होगी कि कैसे? दूसरे में पढ़े, कुछ दूसरा लिखा होगा। किसी का ना आलू पढ़ो तो है, पढ़ के बताओ, पढ़ो ना। हे मेरे भाइयों, हाँ जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो हाँ तो इसको पूरी आनंद की बात समझो। वैसी लिखा है, फिर तो वैसी है, उसका बाइबल गलत नहीं है। नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो खुश नसीब समझो अपने आप को, भाग्यवान समझो बोलता है। क्यों भाग्यवान समझेंगे? पढ़ो आगे। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से परखे जाने के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। और हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। और धीरज को पूरा काम करने दो, मतलब तुम उस समय तक धीरज धरते रहो, मतलब उस सीमा तक तुम धीरज धरते रहो। धीरज हाँ, करने दो कि तुम पूरी और सिद्ध हो जाओ। सिद्ध हो जाओ। हमारा धीरज हमको सिद्ध बनाता है। जब संकट और मुसीबत और परीक्षाओं में हम पढ़ते हैं और उस समय जब हम धीरज धरते हैं तो धीरज को पूरा काम करने देना है, मतलब हमें धीरज में धरे रहना है। कहने का मतलब धीरज धरे रहना है। अय्यूब ने धीरज धरे रहा, अय्यूब ने धीरज धरे रहा। वो बोलता है मुझे तो निश्चय है कि मेरे शरीर के इस प्रकार का नाश हो जाने के बाद भी मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होऊंगा। अय्यूब का किताब एक बार निकल के मेरे साथ। अय्यूब का धीरज का एक पद हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। हालेलुया, यीशु तेरी महिमा। ये 19 का 25 पद को पढ़ेंगे। 25 अच्छा 19 का। अय्यूब, मुझे तो निश्चय है कि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अरे भयानक, अय्यूब का उदाहरण हर जगह दी जाती है। अय्यूब के जीवन का विपत्ति इतना ज्यादा था कि उसके समान विपत्ति और किसी ने नहीं झेला होगा। अरे एक बार आदमी जोखिम पड़कर मर जाए तो हुआ चलेगा, लेकिन जिंदा रह करके इतना बड़ा दुख झेलते रहना और अपने धीरज को नहीं खोना कितनी बड़ी बात है। इसी बात को बोला तुम धीरज को काम करने दो, मतलब तुम लोग धीरज धरे ही रहो। तुम्हारे पास नाना प्रकार की परीक्षा, सताओ, दबाओ, शिकायत, निंदा होती रही, उसको तुम धीरज धरे ही रहो। तो अय्यूब कितना धीरज धर पाया उसको देखते हैं कि यहाँ तक उसके बेटे मर गए, धीरज धरे रहा। बेटियां मर गई, धीरज धरे रहा। अपने शरीर में घाव, फोड़े फुंसियां हो गए पूरे, धीरज धरा रहा। उसकी पत्नी भी चली भाग गई, फिर भी धीरज धरा रहा। इतना धीरज धर पाना कठिन है कि नहीं है? यही तो हमको सिद्ध बनाता है। यही हमको क्या करता है कि दुख और विपत्ति के समय जब हम स्थिर रहते हैं, ये हमारे लिए सिद्धता का कारण बनता है। इसी से हम सिद्ध बनते हैं। इसलिए बोला कि तुम धीरज धरे। हाँ, पढ़ लीजिए पूरा। और वह अंत में बेटी पर खड़ा होगा। अरे बाप रे, हाँ 26 को पढ़िए। 26 को क्या होता है? और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने से, अपनी खाल के, अपनी चमड़ी के, अपने मांस के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इतना बड़ा धीरज है अय्यूब का कि उसका शरीर घाव में गल रहा है, वो पस निकल रहा है, वो ठिकरा से छोल रहा है अपने शरीर को, और उसके बाद ही बोलता है मेरे शरीर के गल जाने के बाद भी मैं शरीर में रहकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इतना बड़ा धीरज है। अय्यूब सिद्ध पुरुष है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में आने वाली सताव, दबाव और कष्ट, मुसीबत को
हम सहने के लिए, झेलने के लिए अपने आप को तैयार करें और इसके द्वारा हमें सिद्धता प्राप्त होगी। और जो धीरज को पूरा काम करने देता है वो व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। हालेलुया। और 3 अध्याय को भी निकाल लीजिए, अय्यूब का किताब, अय्यूब ने याकूब का किताब 3 अध्याय। तीन अध्याय को निकाल लीजिए और उसका 2 पद को हम पढ़ेंगे कि इसीलिए हाँ कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हम लोग बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हाँ, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हम कई बार चूक करते हैं, इसलिए याकूब लिखता है, हे भाइयों, जो व्यक्ति वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध पुरुष है। हम सिद्धता की कड़ी में तीसरी बात देख रहे हैं, वो ये है कि हम वचन में ना चूकें। उसका अच्छा उदाहरण क्या प्रभु अय्यूब ने, याकूब ने, कि एक ही सोते के मुंह से खारा पानी और मीठा पानी दोनों नहीं निकलती है। उदाहरण दिया हमारे मुंह के विषय में, किसी मुंह से किसी व्यक्ति के लिए आशीर्वाद और किसी व्यक्ति के लिए श्राप ना निकले। या तो क्योंकि एक ही सोते से 2 प्रकार के पानी नहीं निकलती। जो व्यक्ति वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध पुरुष है। मेरे प्रियो, हम में से जो व्यक्ति वचन में स्थिर रह पाता है कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो वाला, और इससे जो अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की। क्योंकि अधिकता में लोग कसम खाते हैं, बस हाँ और ना में अपनी बात को अटका दो और अपने बातों को स्थिर रखो। क्योंकि अगर आप वचन में नहीं चूकते हो तो आप सिद्ध पुरुष हो। ये हमारे सिद्धता की कड़ी में तीसरा पॉइंट है। और भजन संहिता 19 का 13 को भी पढ़ देंगे। भजन संहिता 19 का 13 कि हम सिद्ध कैसे बनते हैं। पहला हमने देखा कि उसकी उपस्थिति के एहसास में जीना सिद्धता है। दूसरा हमने देखा कि सताव दबाव के समय में धीरज धरे रहना सिद्धता का प्रतीक है, वो हमें सिद्ध बनाता है। हम जब वचन में चूक नहीं करते हैं तो हम सिद्ध व्यक्ति हैं। और चौथा नंबर हम पढ़ रहे हैं 19 का 13 में, तू अपने दास को हाँ। ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। ढिठाई के पापों से बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। हाँ, पाप की प्रभुता हम पर ना होने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। सिद्धता के विकल्प है कि पाप की प्रभुता हमसे हट जाए, हम पर पाप प्रभुता ना करने पाए, पाप हम पर जयवंत ना होने पाए। ये सिद्ध पुरुष की पहचान है। मेरे प्रियो, क्या आज हमारे आपके जीवन में पाप प्रभाव डालता है? यदि प्रभाव डालता है तो हम अभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। पाप की प्रभुता हम हमारे जीवन में नहीं होगा। तब हो जब हम लोग अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलेंगे, जब हम अपने आप ही को इनकार करने पाएंगे, जब प्रभु के आदर्श में जीवन को फॉलो करेंगे, पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी और हम सिद्ध बन जाएंगे। अर्थात पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं होती है तो हम सिद्ध बन जाएंगे। और ये सिद्धता, ये प्रतिज्ञा के देश में हम भागी हो जाते हैं। जो व्यक्ति सिद्ध हुआ मतलब वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, तो जीवन में प्रवेश कर चुका हुआ व्यक्ति हमको होना है। पहले यूहन्ना का पद को भी पढ़ देंगे तो कितना देर उसके 14 पद को पढ़िए आप में से कोई भी, कि हम जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास में जीता है, जो व्यक्ति धीरजवंत है, जो व्यक्ति वचन में चूक नहीं करता, जिस व्यक्ति के ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होती है, वो व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर चुका हुआ व्यक्ति है। हम जानते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। बस
हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, इस बात को हमें मालूम हो जाएगा अपने आप में। जब हम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, जब हमारे ऊपर आने वाले सताव, दबाव और दुख, कष्ट और मुसीबत के समय भी हम धीरज धरे रहने की हमें क्षमता आ जाएगी। हम अपने आप में जान जाएंगे कि हमने मृत्यु से पार होकर कहां पहुंच चुके हैं, जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जीवन में अर्थात हमने यर्दन पार कर चुका है, हमने यर्दन की सीमा को लांघ चुका है। और जो व्यक्ति यर्दन पार जाएगा वही व्यक्ति उठाया जाएगा। हालेलुया। मेरी बात पूरी समझ में आ रही है आप लोगों को? जो व्यक्ति यर्दन के इस पार जाएगा वही उठा लिया जाएगा। अरे परमेश्वर चाहता तो इलिया को उस समय नहीं उठा लेता। अरे कहाँ कहाँ घुमा रहा है, बोलता है चले गिलगाल को चले, गिलगाल को जाता है। उसके बाद बोलता है अरे तू बेतेल को जा, बेतेल को चला जाता है। उसके बाद बोलता है तो यरीहो को जा, यरीहो को जाता है। उसके बाद बोलता है यर्दन को जा, और यर्दन को जाता है तो बोलते इससे भी तेरे को पार होना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस कलीसिया के उठा लिए जाने के यात्रा में यर्दन तक भी हमारा नाश होने की संभावना बनी रहती है। जब तक यर्दन पार नहीं हो जाते हैं हम नहीं उठा लिए जाएंगे। इसलिए मेरे क्रिश्चियन बंधुओं, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इसलिए संपूर्ण रीति से कवर करो कि प्रभु के पीछे हो लेने की कर्तव्य को आप कवर करो। जो व्यक्ति प्रभु को कवर नहीं कर पाएगा वो पिछड़ जाएगा और पथभ्रष्ट हो जाएगा। अगर मुझे कोई अगुवाई करने वाला है और मैं उसके अगर मुझे कवर करते नहीं जाऊंगा और बहुत आगे अगर वो अगुवाई करने वाला निकल गया तो फिर पीछे वाला रास्ता भूलेगा कि नहीं भूलेगा? भूल जाएगा। क्योंकि जब तक मैं दिखाई देता रहूंगा मेरे पीछे आने वाला व्यक्ति हाँ वो जा रहा है मैं भी जाऊंगा। लेकिन जहाँ मैं ओझल हो जाता हूँ, जहाँ उनकी दृष्टि से मैं गायब होता हूँ, उसके बाद उसको पता नहीं होगा कि चौराहे के पास जाके वो इधर गया होगा, किधर गया होगा, मैं किस में जाऊंगा। उस समय कैसे चुनाव कर पाएगा? देखिए चौड़ा इसी रास्ते में चौड़ा रास्ता ये सरल से, इससे सरल से मैं जा सकता हूँ, जल्दी जल्दी जा सकता हूँ। ये तो बड़ा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र लग रहा है, इसमें मेरे को देरी होगा। इसमें नहीं गया होगा, नहीं गया होगा इसमें कैसे? ये तो ऊबड़ खाबड़ वाला है, एकदम पतला रास्ता है, ये चौड़ा वाला ठीक है। हम चुनाव कर सकते हैं, भटक सकते हैं। इसलिए हम यीशु मसीह को कवर करें, हम उसके उपस्थिति में चलें। मेरे प्रियो, हम धोखे में ना रहें, धोखे में ना रहें कि मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ हूं। वो तो एक आरंभिक स्थिति है, शुरुआत है वो, लेकिन जो इसकी शुरुआत है उसका अंत भी तो है कि नहीं है? हाँ। और इसकी शुरुआत हमने गिलगाल से किया। अरे एलिसा को जब परमेश्वर ने, एलिया को जब परमेश्वर उसको तो उठाने वाला था। अरे जहां खड़ा है वहीं से उठा लेना भाई, काहे को तू उधर उधर भेजता है उसको? है? कभी बोलता है तो गिलगाल को जा, गिलगाल को पहुंचता है तो बोलता है नहीं तू बेतेल को, तो बेतेल को पहुंचता है तो बोलता है नहीं तू यहाँ नहीं, तो यरीहो को जा। फिर यरीहो चला जाता तो बोलता है तो यरदन को जा, और यरदन में भी उसको उठाना नहीं है। जहां खड़ा है एलिया वहीं से उठाकर उसको ले जा सकता है अगर चाहता परमेश्वर तो। लेकिन उसको एक क्रम में लिया, एक क्रम में लिया परमेश्वर ने। एक हमारा मसीह जीवन एक क्रम में गुजरेगा, सीढ़ियां हैं, उसके लिए क्रम बना हुआ है। आप लोग कौन कौन सब्जी बनाते हो? आप बनाते हो? कैसी कैसी बनाते हो बताओ? पहले क्या डालते हैं? अरे सबको बताओ कैसी सब्जी बनाते हो? तुम्हारा क्या नाम? सुनीता? सुशीला लगा खड़े हैं। अब बताओ कि आप कैसी सब्जी बनाते हो? अच्छा आपको मैं बता देता हूँ एक चीज, आलू का सब्जी बनाना है तो पता कैसे बनाएंगे? चलो
हाँ, तो कैसे करेगी? इधर आके कर बोल। तेरे को आलू की सब्जी बनाना है, आप बना के बताओ। पहले चूल्हा आगे जलाऊंगी, हाँ फिर कढ़ाई डालूंगी, हाँ फिर तेल डालूंगी, फिर उसमें प्याज करूंगी, प्याज के बाद क्या डालेगी? हाँ हाँ आलू को डालूंगी, हाँ फिर उसको करूंगी, हाँ फिर वो करूंगी, चम्मच चलाएगी, नमक को नहीं फैलाना। फिर नमक नहीं 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 नहीं, आगे तो आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना किस बात की? उसमें नमक डालूंगी, फिर उसके बाद में उसमें टमाटर डालूंगी, फिर उसके बाद फिर उसमें वो मसाला डालूंगी। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? एक क्रम हुआ, क्या है? क्रम। गरम हो गया, ठंडा। अच्छा, तो प्याज को भूनने के बाद आलू को डालने के बाद तेल डाल देगी तो नहीं बनेगा? सुबह में डालने से मतलब हर चीज का एक क्रम होता है, मेरा मतलब वही है। क्या है? एक क्रम होता है और वो विधिवत ढंग से ही वो चीज संपन्न होती है। तो परमेश्वर भी हमको इस पृथ्वी पर से जो कलीसिया में कलीसिया को जब उठाएगा तो वो यूं जब काम नहीं करता है परमेश्वर, वो न्याय संगत परमेश्वर है, वो विधिवत काम करता है, उसी काम करने का ढंग अड़बड़ तड़बड़ नहीं है। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम करना क्या है? सिस्टमैटिक है, विधिवत बोलते हैं। क्या? विधिवत काम करता है। जो हम लोग पहले गिलगाल को जाते हैं, गिलगाल को जाने से तात्पर्य है कि हम सुसमाचार सुनकर मन फिराते हैं। क्या करते हैं? ये हमारा प्रथम सीढ़ी है, प्रथम पड़ाव है। और मन फिराने के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं और फिर कलीसिया में मिलते हैं, कहाँ? बेतेल को चले जाते हैं, अर्थात परमेश्वर का घर, कलीसिया में आ जाते हैं। बपतिस्मा से पहले कोई कलीसिया में आता है? कलीसिया का गिना नहीं जाता है, झुंड में आ सकता है। जैसे एक ईटा भट्ठा में तैयार हो जाएगा, वो टनों टन रहेगा, बहुत कुढ़ाया रहेगा, लेकिन उसको घर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वो ईटा है वो, लेकिन जब तक उसको जोड़ नहीं दिया जाएगा भवन में, तब तक वो ईटा ही रहेगा। बपतिस्मा वो क्रिया है कि जिसके द्वारा कलीसिया में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और जब जुड़ गया तो फिर हम कितना भी बड़ा एक दो भट्ठा ईटा का घर बनवाएंगे, उसके बाद ईटा का ढेर बोलेंगे उसको। उसको क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे। उससे पहले वो क्या था? ईटा था। हम लोग एक एक पत्थर के समान कलीसिया में जुड़ते जाते हैं और परमेश्वर का घर बनते का बेतेल। और बेतेल के बाद कहाँ भेजा? और बेतेल में हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, आज्ञाकारिता को सीखते हैं। बेतेल में रह करके हम बेतेल में रह करके दान वरदान को पाते हैं, बेतेल में रहकर हम दर्शन पाते हैं, बेतेल में रहकर हम कार्यकर्ता तैयार होते हैं। कोई भविष्यवक्ता बनता है, कोई प्रचारक बनता है, कोई उपदेशक बनता है, कोई चंगा करने वाला बनता है, कोई क्या। कलीसिया के अंदर में हम तैयार होते हैं। जब तैयार हुआ व्यक्ति फिर कहाँ चला जाता है? यरीहो को जाता है, अर्थात श्रापित नगर, अर्थात ये संसार में चला जाता है। संसार में क्यों जाता है? अपने उस खूबियों को प्रैक्टिकल करने के लिए, है ना। जो भविष्यवक्ता है भविष्यवाणी करता है ताकि उनके आत्माओं को बचाएं, क्योंकि यरीहो निवासी श्रापित लोग हैं। यरीहो में क्या हम लोग क्या देखा थे? यरीहो में अंधे लोग रहते हैं, भिखारी लोग रहते हैं, वेश्यावृत्ति लोग रहते हैं, अन्याय करके धन कमाने वाले रहते हैं, और चोर और डाकू रहते हैं। ये लोगों के बीच में जाकर के हमें शुभ संदेश पहुंचाना है। तो ऐसे लोगों के पांव को परमेश्वर आदर देता है, कहता है धन्य उसके पांव जो समाचार लेकर के यरीहो को जाता है। कहाँ जाता है? यरीहो को जाता है और वहां के निवासियों को सुसमाचार सुनाता है और उद्धार के जीवन में। और यरीहो के बाद कहाँ ले जाता है? जब यरीहो का जीवन में हम प्रवेश करते हैं, तब मतलब यरीहो नगर में जब हम प्रभु का
ज्योति बन करके, नमक बन करके जब उनके बीच हम खड़े होते हैं, तब हमको सताव दबाव आता है, उसको सहन करना हमारा क्रूस उठाना है। उसी समय हमको क्रूस मिलेगा, कलीसिया भी नहीं मिलेगा, उसे तो सीखना रहता है। कलीसिया में तकलीफ क्यों मिलेगा? वहां तो सीखते हैं हम लोग, आज्ञाकारिता को सीखते हैं। दान वरदान के विषय में हम पाते हैं, दर्शन देखते हैं, हम प्रचारक तैयार होते हैं, हम चमत्कार करने वाला तैयार होते हैं, भविष्यवक्ता तैयार होते हैं, उपदेशक और टीचर तैयार होते हैं। वो एक सीखने का जगह है, बेतेल। उसके बाद यरीहो में उस सीखे हुए को झोंकना रहता है, अर्थात सांसारिक लोगों के बीच में हम चंगाई का काम करते हैं। सांसारिक लोगों के बीच में हम लोग सुसमाचार लेकर के जाते हैं, सांसारिक लोगों के बीच में, और हम उनके जीवन में स्वाद भरते हैं, जो निराश हताश का जीवन जीते रहते हैं। नमक बन करके जाते हैं, अंधकार में जीते हैं, ज्योति बनकर जाते हैं, और उनके बीच में हम परमेश्वर के उजाले को प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। और इस रीति से जब हम करते रहते हैं यरीहो नगर में, तो उस समय हमारे जीवन में बड़ा सताव आता है, दबाव आता है, और यही दुख हम अगर सहन कर लेते हैं, हमारा क्रूस यही है। और जब जो व्यक्ति अपना क्रूस उठा लेता है, अपने आप का इनकार कर लेता है, यीशु मसीह को फॉलो करता है, तो व्यक्ति सिद्ध बन जाता है। क्या बन जाता है? सिद्ध हो जाता है। हाँ, अब उठा लिए जाने के काबिल हो गया, क्योंकि परमेश्वर एलिया को तब उठाया जब उसने यरदन के सिवाने को पार किया।